अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उनस्तु रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ उसका टाइटल है टॉप सेलिंग कार ब्रांड इन इंडिया 2022, बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स 2022। और ये वीडियो है ओके कार 247 की तरफ से। तो इसका जो लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करे। और देखते हैं चल के कि टॉप ब्रांड्स कौन से हैं इंडिया में जो 2022 में अब तक सेल हुए हैं। तो चलें गाइस, इस वीडियो को देखते हैं बगैर किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, साल 2022 का फर्स्ट हाफ यानी जनवरी से लेकर जून तक बीत चुका है। यहाँ पर इसकी सेल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ब्रांड कौन सी पोजीशन पर रहा इस फर्स्ट हाफ के अंदर। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हम कारों से जुड़ी सभी अपडेट लाते रहते हैं। शुरू करते हैं सिट्रोएन के साथ। साल 2022 के फर्स्ट हाफ में 303 यूनिट इसकी बिकी हैं। वहीं साल 2021 में 311 यूनिट्स इसकी बिकी थी। यहाँ पर जो सेल्स का डिफरेंट है लगभग 8 यूनिट का डिफरेंस है और ग्रोथ जो है वो 3% तक डाउन हुई है। दैट्सन 512 यूनिट्स बिक पाई हैं साल 2022 में और अब इसकी कोई भी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वहीं साल 2021 के फर्स्ट हाफ में 3311 यूनिट्स बिकी थी। 2799 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है और सेल्स जो है वो 85% तक डाउन हुई है, क्योंकि मार्केट में जो 5 से 10 लाख रुपए का सेगमेंट है उसमें काफ़ी अच्छे कंपेटिटर आ गए हैं। ये बात है ना। इसके बाद है जीप। 7030 यूनिट बेची है इनने साल 2022 के फर्स्ट हाफ में। वहीं साल 2021 के फर्स्ट हाफ में 5068 यूनिट्स बेची थी। अभी फिलहाल हाल ही में मैरिडियन को लॉन्च किया गया है जो काफ़ी अच्छी सेल्स कर रही है। 1962 यूनिट ज़्यादा बिकी हैं और लगभग 39% तक सेल्स में ग्रोथ हुई है। आउटस्टैंडिंग। इसके बाद है निसान। 16,957 यूनिट्स बेची हैं 2022 के फर्स्ट हाफ में। वहीं निसान 2021 के फर्स्ट हाफ में 17,073 यूनिट्स बेची थी, तो लगभग 116 यूनिट कम बेची हैं इसने 2022 में 2021 के मुकाबले और 1% जो सेल्स है वो डाउन हुई है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि निसान फिलहाल पूरी तरीके से साल 2022 में मैग्नाइट पर ही डिपेंड है, क्योंकि किक्स की जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और बाकी जो गाड़ियाँ थी वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। निसान को एक और मैग्नाइट जैसा प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है इंडियन मार्केट के अंदर। इसके बाद फॉक्सवैगन 21,588 यूनिट बिकी हैं साल 2022 के फर्स्ट हाफ में। वहीं साल 2021 में आप देखोगे तो 10,843 यूनिट बिकी थी। 10,745 यूनिट ज़्यादा बिकी हैं और 99% तक सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। इसका आप पूरा श्रेय दे सकते हैं फॉक्सवैगन की नई स्ट्रैटेजी को। फॉक्सवैगन टाइगन, फॉक्सवैगन वर्टस आ गई, पोलो और ये सब गाड़ियां भी काफ़ी अच्छे सेल्स कर रही थी, लेकिन फॉक्सवैगन ने अपनी गाड़ियों को अपडेट देना ज़रूरी समझा और नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आए, जिसकी वजह से सेल्स काफ़ी अपडेट हो गई है। इसके बाद MG 2022 में 24,074 यूनिट्स बिकी और 2021 के फर्स्ट हाफ में 20,598 यूनिट, 3,476 यूनिट ज़्यादा बिकी इस साल में, तो 17% तक सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। और MG एस्टर भी काफ़ी अच्छा बिक रही है हेक्टर प्लस के साथ साथ। हालांकि ग्लॉस्टर और ZS EV की जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती इनके मुकाबले, लेकिन फिर भी डिसेंट सी परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर। अगर चाहें तो ये और भी 10 से 15 लाख के सेगमेंट में गाड़ियां लॉन्च कर सकते हैं, जिनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है वो कंप्लीट पावर इनकी इतनी ही है जितनी ये सेल्स कर पा रहे हैं। स्कोडा की बात करें तो 28,899 यूनिट्स बिकी हैं साल 2022 के फर्स्ट हाफ में और 2021 के फर्स्ट हाफ में देखोगे तो 5,419 यूनिट ही बिकी थी। 23,480 यूनिट ज़्यादा बिक गई हैं। स्कोडा को भी इंडिया 2.0 के तहत लॉन्च की हुई गाड़ियों का सीधा फ़ायदा मिला, जिसमें स्कोडा की कुशैक थी और हाल ही में लॉन्च हुई स्लाविया, जिसने पूरे मार्केट को कवर किया 2022 में। और सेडान सेगमेंट जिसको ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता उसकी टॉप सेलर में शामिल हो गई है स्लाविया। और जो क्रॉसओवर सेगमेंट रहता है उसमें स्कोडा की कुशैक ने भी अच्छी जगह बनाई, तो 433% तक सेल्स में ग्रोथ हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे जितनी भी अभी तक सेल्स हम बताएंगे उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्कोडा को ही हुआ है। तो स्कोडा और फॉक्सवैगन मिल करके कुछ ऐसी और गाड़ियाँ लॉन्च करें मार्केट में जो बजट फ्रेंडली हों, जिस वजह से जो मार्केट में कंपटीशन है वो और भी बढ़ जाए। इसके बाद है रेनो। 45,126 यूनिट बिकी साल 2022 के फर्स्ट हाफ में और साल 2021 के फर्स्ट हाफ में 48,970 यूनिट बिकी थी। 3,844 यूनिट कम बिकी 2021 के फर्स्ट हाफ के मुकाबले 2022 में, यानी सेल्स ऑल ओवर डाउन रही 2022 में। 8% तक जो ग्रोथ थी वो डाउन हुई है। इसके बाद होंडा
48,099 यूनिट्स बिकी साल 2022 में और 43,618 बिकी थी साल 2021 के फर्स्ट हाफ में। 4481 यूनिट ज़्यादा बिकी हैं, 10% की ग्रोथ हुई है। हालांकि हम होंडा से और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि होंडा सिर्फ 2 सेडान के बल पर ही मार्केट में टिकी हुई है। एक तो अमेज है, दूसरी सिटी। WRV और जैज़ की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो उनको काउंट करना ही बेकार है। लेकिन अभी होंडा को चाहिए कि मार्केट में जिसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, उस सेगमेंट में कुछ ऐसी गाड़ियाँ लेकर के आएँ जो बजट फ्रेंडली हो और सेल्स भी अच्छी हो, क्योंकि होंडा एक पुरानी कंपनी है। लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवर्दी कंपनी है होंडा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी 3-4 अच्छे प्रोडक्ट इन्होंने अनवील किए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में भी इस साल और या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में ही उनको भी अनवील कर दिया जाए, जिससे कि मार्केट में थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाए। इसके बाद टोयोटा 74,583 यूनिट 2022 में बिकी और 59,318 फर्स्ट हाफ 2021 में बिकी थी। 15,265 यूनिट ज़्यादा बिकी इन 6 महीनों के दौरान और जो 26% की ग्रोथ भी इसमें हुई है। तो यहाँ पर टोयोटा को भी 15,000 से ज़्यादा यूनिट का फ़ायदा मिला है इन 6 महीनों में, लास्ट 6 महीनों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे टोयोटा भी बैक टू बैक अपडेट दे रहा है। इसके बाद किया ने 1,21,823 यूनिट बेची इन 6 महीनों में साल 2022 में, यानी फर्स्ट हाफ में। 2021 के फर्स्ट हाफ से कंपेयर करोगे 97,034 यूनिट बिकी थी, यानी कि इस फर्स्ट हाफ में 24,789 यूनिट ज़्यादा बेची हैं। 26% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। और किया ने भी अपनी गाड़ियों को काफ़ी तगड़ा अपडेट दिया है और एक एमयूवी सेगमेंट में कारेंस को लॉन्च करके एक धमाका सा कर दिया है। काफ़ी बजट फ्रेंडली एमयूवी है। सेल्टॉस अच्छी बिक रही है, सोनेट अच्छी बिक रही है और अब कारेंस भी अच्छी बिक रही है। कार्निवल भी एक प्रोडक्ट इनका आता है, लेकिन एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है और 400-500 के आसपास उसकी यूनिट बिकती हैं, तो इतनी ज़्यादा खास सेल नहीं करती। इसके बाद महिंद्रा 1,50,450 यूनिट बेची साल 2022 के फर्स्ट हाफ में और 95,093 यूनिट्स बेची थी साल 2021 के फर्स्ट हाफ में। महिंद्रा के पास इतनी शानदार गाड़ियां हैं जो इस सेल्स को हमेशा अपडेट रखते हैं, ऊपर ही रखते हैं। और यहाँ पर किया और महिंद्रा में कंपटीशन बना रहता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 55,357 का है लास्ट फर्स्ट हाफ से इस वाले फर्स्ट हाफ में, और 58% तक ग्रोथ हुई है। तो महिंद्रा की सेल्स और भी ज़्यादा बूस्टअप होने वाली है, क्योंकि जुलाई के महीने में ही कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी अनवील करने जा रहे हैं ये 15 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 ब्रांड्स की। थर्ड पोजीशन पर टाटा मोटर्स 2,53,185 यूनिट बेचे हैं साल 2022 के फर्स्ट हाफ में और 2021 के फर्स्ट हाफ में बेचे थे 1,48,246। 1,04,939 यूनिट्स ज़्यादा बेचे हैं। एक यूनिट का मतलब एक कार होता है। 71% तक सेल्स में ग्रोथ हुई है। और आप इसका श्रेय किसी भी गाड़ी को दे सकते हैं। नेक्सॉन बम्पर बिक रही है, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग एसयूवी बनी हुई है पिछले 6-7 महीनों से। इसके अलावा हैरियर, सफारी, अल्ट्रॉज, यहाँ पर सारी ही गाड़ियों की सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। आप देखोगे ये सारी गाड़ियाँ आपको इनके सेगमेंट में टॉप सेलर में देखने को मिल ही जा रही हैं। 71% तक सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। अभी भी तीसरी सबसे बड़ी सेल्स में कंपनी बनी हुई है टाटा मोटर्स, और इसका कंपटीशन Hyundai से चलता रहता है। अभी बीच में एक बार इसने Hyundai को पीछे भी कर दिया था सेल्स के मामले में 1 महीने में, लेकिन फिलहाल ऑल ओवर देखा जाए 6 महीनों में तो ये पीछे ही है। हालांकि डिफरेंस अराउंड 10,000 यूनिट के आसपास आप मान करके चल सकते हैं। इसके बाद है दूसरी सबसे बड़ी कंपनी Hyundai, 2,67,967 यूनिट्स बेचे हैं साल 2022 के फर्स्ट हाफ में, और साल 2021 के फर्स्ट हाफ में 2,70,704 यूनिट्स बेचे थे, यानी कि 2737 यूनिट कम बेचे हैं इस फर्स्ट हाफ में, और 1% तक सेल्स भी कम हुई है। अब आप कह सकते हो कि बीच में कोई बड़े अपडेट ऐसे दिए नहीं गए जिनकी उम्मीद थी, लेकिन अभी सेंट्रो को बंद कर दिया गया, अल्काजार का एक बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया, i20 में अपडेट किए गए, N9 वेरिएंट भी आने लगा है, क्रेटा की भी अनाउंसमेंट कर ही दी गई है, लेकिन ऑफिशियल अभी सामने नहीं आया है। अगले साल को लॉन्च की जाएगी क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट, और ये वाला भी सेकंड मोस्ट सेलिंग एसयूवी है भारत की इस समय। और बाकी जितनी भी इनके पास गाड़ियाँ हैं, हैचबैक हो, सेडान हो, CNG हो, वो टॉप सेलर ही हैं। उसके बाद ये सेकंड पोजीशन पर कायम है, और हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर रही मारुति सुजुकी। साल 2022 के फर्स्ट हाफ में 7,65,887 यूनिट्स बेचे मारुति सुजुकी ने। साल 2021 से आप कंपेयर करो तो 7,23,028 यूनिट बेचे थे साल 2021 के फर्स्ट हाफ में, तो 42,859 यूनिट ज़्यादा बेचे हैं और 6% की ग्रोथ भी हुई है। हालांकि मारुति सुजुकी अभी बीते 6 महीनों में कई बड़े अपडेट दे चुका है मार्केट के अंदर, जहां पर सेलेरियो आई, उसमें CNG को इंट्रोड्यूस किया गया, अभी ब्रेजा को लॉन्च किया गया है, और अभी कल ही एक नई मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को भी भारत में अनवील कर दिया गया है। उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 9.5 लाख से 18.5 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। आपको फर्स्ट इन सेगमेंट हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी उसमें देखने को मिल जाता है। अराउंड 28 kmpl तक का माइलेज उसमें आपको मिलेगा, और एक अच्छे सेगमेंट, एक अच्छे बजट में आने जा रही है, उम्मीद यही की जाएगी।
कि उसको भी 9.5 से 18.5 लाख के बजट में ही लाया जाए, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ अच्छे कंपटीटर आ जाएं, कुछ अपडेट आए। ऑल ओवर लुक उसका अनवील कर दिया गया है, कल ही डिटेल वीडियो पर काम चल रहा है, जल्द ही वो भी आ जाएगी। और इसके बाद टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कौन सी गाड़ियाँ रहीं फर्स्ट हाफ की, उसका वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ओके, कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें और जल्द ही हम आपके लिए और भी नई अपडेट्स लाने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आउटस्टैंडिंग यार। पाकिस्तान में तो अगर मैं कहूँ कि काफ़ी अरसा जो राज चलता रहा वो सुजुकी, होंडा और टोयोटा, यही कार्स थी। और कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ पर प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया में ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर ब्रांड्स इतने ज़्यादा हैं कि उनके अंदर कंपटीशन चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी प्राइस काफ़ी कम रहती है। और दूसरी एक ये है कि मैन्युफैक्चर क्योंकि आपकी इंडिया में ही हो रही होती हैं, तो वो उस वजह से भी प्राइस कम होती है। और हम लोगों के यहाँ कार्स की मेरे ख्याल से अनजस्टिफाई इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं कि वो किसी सूरत जस्टिफाई नहीं करती, इतनी ज़्यादा प्राइसेस। बाकी जो अब कहीं जाके 2-3 सालों में MG मोटर्स ऐड हुई है, किया की काफ़ी अच्छी यहाँ पे सेलिंग हुई है कार्स की, ख़ास तौर पे किया स्पोर्टेज की, किया पिकांटो की। लेकिन अगर ये देखा जाए कि हम लोग बाकी दुनिया से अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इवन कि आप लोग हमारे नेबर्स हो और आप लोगों की कार्स में जो वैरायटी है, इवन बाइक्स में जो वैरायटी है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। महिंद्रा, आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि टोटली मेड इन इंडिया है। टाटा और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं इंडिया में जो कि कार्स बना रहे हैं, इवन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया में इनके ट्रक्स और डिफरेंट व्हीकल्स जाते हैं जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इस चीज़ में। और हम लोग टोटली इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों की इंपोर्ट की वजह से भी एक तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इस चीज़ का लॉस करना पड़ता है। और बाकी जो यहाँ पे सुजुकी के काफ़ी मॉडल्स ऐसे हैं जो हम लोग जापान से, या टोयोटा के मॉडल्स ऐसे हैं जो जापान से हम लोग मंगवा रहे हैं। तो उस वजह से भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो इनकी प्राइजेज़ हैं, और सिर्फ इनकी गाड़ियों की प्राइजेज़ नहीं, इवन कि अगर आपकी गाड़ी लग जाती है तो उनके जो पार्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आप लोगों की प्राइजेज़ भी कम होंगी गाड़ियों की, और उसके मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कार्स की जो भी पार्ट होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होंगे और सस्ते होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि वहाँ पर जो कार्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होंगे। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी जो वीडियो में काफ़ी ब्रांड्स ऐसे जो स्कोडा, और ये पाकिस्तान में नहीं है, अभी तक नहीं आए। इन फ्यूचर अगर आएँ तो कुछ कह नहीं सकता। और गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इनमें काफ़ी कार्स ऐसी थी जो कि मतलब दिखने में ही इतनी ज़बरदस्त वो मॉडल्स लग रहे थे कि ज़रूर पाकिस्तान में आएँ तो इधर छा जाएंगे। मैं तो वैसे ये सोचता हूँ कि कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात इतने बेहतर हों कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करे इंडिया से, ना कि जापान से या फिर बाकी किसी कंट्री से गाड़ियाँ इंपोर्ट करे। तो इंडिया से करे तो मेरे ख्याल से हम लोगों के यहाँ भी गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ेगा कि प्राइजेस में, क्योंकि पार्ट्स भी लाने इजी होंगे। और ये होना चाहिए यार, ये जो व्यापार है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, के होना चाहिए। इससे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चले हम क्या कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस हैं या जो भी इसकी वजूहात हैं, लेकिन सब्ज़ी हो गई या फिर और भी कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हो गई, हम लोग अभी भी मेड इन इंडिया की चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो वाया दुबई आती हैं और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होकर हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो क्यों इवन कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता ब्रांड, लेकिन इवन कि मैं भी जो अगर कोई क्रीम यूज़ करता हूँ तो वो मेड इन इंडिया है, लेकिन वो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि वह दुबई आती है। तो चीज़ें आ रही हैं अभी भी, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि डायरेक्ट नहीं, घूम फिर कर आती हैं और उससे लॉस ही हो रहा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोगों को मेरे साथ देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा।